हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ललिता फ्रॉम higherphysio.com। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें क्या आपकी एडवांसिंग एज के साथ डीजनरेशन आना स्टार्ट हो जाता है आपके वर्टिब्रास में। आपकी अगर हम देखें तो पीछे अब हमारी जो सर्विकल स्पाइन है उसमें क्या होता है, आपके जो वर्टिब्रास हैं उसके बीच में आपका डिस्टेंस कम होने लग जाता है ड्यू टू डीजनरेशन, और उसमें ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं क्योंकि इंजरी हुई है तो वहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, तो वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं जो कि स्पाइक्स का काम करते हैं। और उसी स्पेस कम होने की वजह से जो हमारी नर्व रूट वहाँ से पास कर रही है उसमें कंप्रेशन आने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको हाथ में नमनेस आने लग जाती है। और इस नमनेस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसको कि आप देख सकते हो। वो एक्सरसाइजेस करने से आपको नमनेस में रिलीफ मिलेगा। और अगर अभी हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर लोकलाइज पेन होता है, बहुत अनईजीनेस होती है, आप अपने अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। अभी अगर हम बात करें ये जो एडवांसिंग एज के साथ हो रहा है, बट आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्कर्स हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, दिन भर बच्चे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, या फिर आप कहते हो बैंकिंग सेक्टर में उनका भी काम सारा पूरा टाइम टेबल वर्क है, मतलब उन्होंने पूरा टाइम कंप्यूटर्स पे वर्क करना है। उसकी वजह से हमारी जो चिन है वो पॉक होने की वजह से मतलब आगे को आ जाती है, और हमारा जो ये पॉस्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये पॉस्चर ख़राब होने की वजह से हमारी जो स्पाइन में डीजनरेशन है, ये एज से पहले ही जल्दी डीजनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं स्पाइन में। तो अभी मैं आपको आज इसके बारे में एक्सरसाइजेस और कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगी जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। पर आप इससे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करके डायग्नोस कंफर्म कीजिएगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तभी ये एक्सरसाइजेस आपके लिए काम आएंगी। अदरवाइज़ कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ये स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, पर आप करते हो तो उससे आपका पेन बढ़ जाता है, मतलब उस कंडीशंस में आपको नहीं करना होता है। इसलिए पहले आप अपना डायग्नोस कंफर्म कीजिए, फिर ये एक्सरसाइजेस कीजिए। तो अगर हमें एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले है कि आपको अपनी सर्वाइकल स्पाइन में जब आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है उससे आपकी जो स्पाइन है वो बहुत स्टिफ हो जाएगी, तो मतलब आपको मोबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, मोबिलिटी मेंटेन करनी है। तो इस मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी स्पाइन ज़्यादा स्टिफ ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी गर्दन को इस बाएं या दाईं तरफ घुमाएंगे, दाईं तरफ घुमा के यहाँ पर 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है आपकी गर्दन टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, ऐसे भी नहीं जानी चाहिए, इस एंगल में पूरी सीधी रहनी चाहिए। इस तरफ घुमाओ, 5-10 सेकेंड रुकना है और उसके बाद वापस आओ। ऐसे ही आप लेफ़्ट साइड में करोगे, घुमानी है गर्दन, 5-10 सेकेंड रुकना है वहाँ पे और फिर वापस आना है। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है मोबिलिटी के लिए। दूसरी क्या है, आपको साइड बेंडिंग करनी है अपनी नेक की, मतलब लेफ़्ट टू राइट, आपकी जो सेंटर में होगा उससे आपको बेंड करना है। अभी इसमें ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो गर्दन है ऐसे नहीं झुकनी चाहिए, ना कि ऐसे आनी चाहिए, पूरी प्रॉपर ऐसे ही रहनी चाहिए। तो इसमें भी आपको 10 to 15 सेकेंड्स वहाँ पे होल्ड करना है और फिर वापस आना है। ऐसे ही आपको लेफ़्ट साइड भी करना है। ये आप 3 से 5 टाइम्स एक साइड पे कर सकते हो दिन में, मतलब एक बार में 1 सेट में आप 3 to 5 टाइम्स इसे करोगे। ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज क्या है, आपको अपनी चिन है उसको आपको अपने नीचे लगाना है, ऐसे फ्लेक्शन करनी है सर्विकल स्पाइन की और ऊपर देखकर एक्सटेंशन करनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर जाते हो, कई बार क्या होता है पेशेंट को बहुत सीवियर चक्कर आते हैं। अगर आपको डिजीनेस हो रही है, सीवियर चक्कर आ रहे हैं या फिर नोजिया हो रहा है, तो उस वक्त आप इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। मतलब नीचे देखना है और ऊपर करना है, यहाँ पर भी आपको 10 to 15 सेकेंड्स रुकना है। पर ध्यान रखिएगा अगर डिजीनेस हो रहा है तो ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। और उसके बाद हम ये आपकी मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हो गई जिससे कि आपकी सर्विकल स्पाइन को थोड़ी मोबिलिटी मिलेगी। और उसके बाद हम थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करेंगे जिसमें क्या आती हैं आपके आइसोमेट्रिक्स। अभी आइसोमेट्रिक्स क्या है, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक्स मीन्स लेंथ, मतलब आपको लेंथ चेंज नहीं करनी है। जैसे अभी सामने अगर मुझे अपनी गर्दन को सामने लेकर आना है पर मैं अपने हाथ से इसको पीछे धक्का दूंगी,
मतलब गर्दन से आगे पुश करूँगी और हाथ से पीछे धक्का दूँगी। ठीक है, इसको आपको 10 सेकेंड्स तक मेंटेन करना है और 10 टाइम्स करना है। ये आपकी आगे से हो गई। फिर ऐसे ही आप बैक पे अपना हाथ रखोगे। अभी इसमें गर्दन को पीछे धक्का मारेंगे, मतलब गर्दन आपकी ऐसे जानी चाहिए। अभी लेंथ चेंज नहीं होगी क्योंकि मैं अपने हाथ से उसको आगे पुश कर रही हूँ और गर्दन से पीछे पुश कर रही हूँ, तो लेंथ वहीं पे रहेगी, बट आपकी सर्विकल स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग हो रही है इसमें भी आप 10 सेकेंड्स तक रुकोगे और इसे 10 टाइम्स करोगे। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज क्या है, साइड्स पे करना है। मतलब आप साइड पे ऐसे हाथ रखोगे, हाथ से इस तरफ पुश करोगे और गर्दन से ऑपोजिट साइड। मतलब गर्दन से आप अगर लेफ्ट साइड में पुश कर रहे हो तो हाथ से राइट तरफ को पुश करोगे। इसमें भी होल्ड करना है आपको 10 सेकेंड्स और ये भी 10 बार करनी है। और सेम आप दूसरी साइड पे करोगे। आप इसको राइट तरफ गर्दन को पुश करोगे और हाथ को लेफ्ट तरफ पुश करोगे। ये भी आपको 10 काउंट्स करके 10 टाइम्स करनी है। ये आपकी आइसोमेट्रिक्स हो गई। और अभी मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगी जिससे कि आपकी ये स्टिफनेस है और आपकी जो टाइटनेस है मसल्स में वो कम होगी। इसमें क्या करोगे आप कि आपका जैसे जो हाथ जिस तरफ की करनी है उसका ऑपोजिट हाथ अपने नीचे रख लो। ठीक है, जैसे मैं अभी राइट साइड की कर रही हूँ, मतलब मुझे लेफ़्ट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, तो अभी मैंने लेफ़्ट साइड का हाथ नीचे रखा है और इस हाथ को अपने ये कर सर पे पकड़ के और गर्दन को आपके साइड बेंडिंग करनी है। साइड बेंडिंग किया, अपने हाथ को इधर रखा और हाथ से इधर को पुश करना है। ठीक है, इसको आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे और इसे 3 टाइम्स करोगे। ये सेम प्रोसीजर आप इसके बाद अपने राइट साइड पे करोगे। हाथ नीचे और दूसरे हाथ से गर्दन को पकड़ना है और दूसरी तरफ खींचना है। इसे भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे और 3 टाइम्स करोगे। ध्यान रखना आपका जो एंगल है वो ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब गर्दन आपकी ऐसे जानी चाहिए, नाई की ऐसे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए। और उसके बाद हम लिवेटर स्कैपुले के बारे में बात करते हैं। अब लिवेटर स्कैपुले अभी जो मैंने बताया था वो आपका ट्रेपीजियस स्ट्रेच है। जो लिवेटर स्कैपुले का स्ट्रेच है उसमें क्या है, आपके ये जो मसल्स हैं दिन भर ये श्रगिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ओवर यूज़ हो जाता है मसल, जो कि आपका लिवेटर स्कैपुले है। तो उसको भी आपको स्ट्रेच करना है। उसमें आपको क्या करना है, अपना जो हाथ है उसको पीछे रख लेना है अपने स्कैपुला पे, मतलब इस हड्डी पे आपको अपना हाथ रख लेना है। इधर हाथ रखने के बाद क्या करोगे, अब आपकी जो गर्दन है जिस साइड का आप कर रहे हो, मतलब ऑपोजिट साइड, अभी मैंने जैसे लेफ़्ट साइड का करना है तो मैं ऑपोजिट साइड के नी की तरफ देखूंगी। अगर मैंने अभी ऐसे देखा और उसको मैंने अभी नीचे ऐसे पुश करना है। इसको भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे और इसे 3 टाइम्स करोगे। ठीक है, वो एक साइड पे। वैसे ही आप अगर इस बाजू का करना है, इस गर्दन का करना है, तो सेम पहले अपना हाथ ऐसे रखोगे, ऑपोजिट साइड की नी की तरफ देख के और स्ट्रेच करोगे 30 सेकेंड्स के लिए, होल्ड करोगे वहीं पे और आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच मिलेगा इस एरिया में। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करोगे और 3 टाइम्स करोगे। और अभी मैं आपको ये तो आपके सभी एक्सरसाइजेज हो गई। और अभी एक चीज़ बताती हूँ कि आप जो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस होती है उसमें आपकी स्लीपिंग पोजीशन बहुत गंदी होती है। मतलब आप सभी सोचते हो कि आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको पिलो नहीं यूज़ करना है, बट ये एक मिथ है। सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको पिलो यूज़ करना है। हमारे पास एक ये सर्विकल पिलो है जिसको आप यूज़ करके, इसमें आपका कॉन्टूर अच्छे से बना हुआ है, इसमें आप अपनी गर्दन रखोगे, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर ये ऑर्डर करना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी एक्सरसाइजेज में दिक्कत हो तो आप